तो आते हैं बच्चों अपने तीसरे सेशन में। आपने मनी प्लांट तो घर में देखा ही होगा, सबके घर में होगा। मनी प्लांट की भी वैरायटी आ गई है। कम पानी में भी उग जाता है, जाहिल टाइप का होता है थोड़ा सा। वाटर बॉटल में सिर्फ पानी में भी उग जाता है। इसको जनरली खाद की बहुत ज्यादा जरूरत या नहीं ही होती है, मान लीजिए। चलिए, तो कैसे आप अपने मनी प्लांट को नर्चर करेंगे, दिस सेशन डील्स विद कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। सोच रहा हूं मैं भी इसके ऊपर एक वेब सीरीज बनाई डालूं, ओटीटी सीरीज। चलिए, तो पैसा बढ़ेगा जरूर, बट किसके हिसाब से बढ़ेगा चिल्ड्रन? टाइम। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप उसे इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज्यादा मनी ग्रो करेगा। तो अगर मेरे दादाजी ने 1947 जब पाकिस्तान से इंडिया आए थे, आतंकवादी थे क्या सर? अरे नहीं भैया, डिवीजन के केस में आए थे। ये लोग सोच रहे तारों के नीचे से आए थे, बजरंगी भाईजान की तरह, या वो डंकी की तरह आए थे, शाहरुख खान की तरह। ऐसा नहीं है। अगर उस समय दादाजी ने 100 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया होता, तो सर आपको अपना संडे ना बर्बाद करना पड़ता है, करोड़ों रुपए यही हो जाते बच्चों। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? तो क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे 1901 में चांदी का सिक्का आता था बच्चों, और उसके ऊपर कितना लिखा होता था? 1 रुपए। और आज पिछले साल आपके पापा मम्मी ने दीपावली में शायद यही चांदी का सिक्का 750 रुपए में अवश्य किसी ज्वेलरी शॉप से खरीदा होगा, शगुन के तौर पे। खरीदा था कि नहीं खरीदा था? सच्चाई बताइए, झूठ मत बोलिएगा। तो अगर 1901 का 1 रुपए आज 750 है, तो उस समय का 10 रुपए कितना होता? 7500। 100 रुपए कितना होता? 75,000। 1,000 कितना होता? 7.5 लाख। 10,000 कितना होता? 75 लाख। 1 लाख कितना होता? 7.5 करोड़। कितना होता? 7.5 करोड़। और 10 लाख कितना होता? 75 करोड़। समझ में आ गया? और उस जमाने का 1 करोड़ कितना होता? 750 करोड़। तो उस जमाने में जो अडानी अंबानी थे, जो टाटा और बिरला थे, आज उनके पास है इतनी वेल्थ। तो अगर आज आप 750 रुपए सेव करना स्टार्ट करें, तो आपकी अगली की अगली जनरेशन जो होगी, जो आपको दादा दादी बोलेगी, समझ लीजिए ताज, मुगल शेरेटन, इन्हीं होटल्स में आपका श्राद्ध मनाया जाएगा, प्रोवाइडेड आप इतना पैसा उनको देके जाएं। समझ में आ गया? तो हमेशा मौज तो तीसरी जनरेशन करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भविष्य में बढ़े, तो सेविंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। कुछ लोगों के पापा मम्मी डांट भी रहे होंगे, क्या पागलपंती की बात है, तो उन्होंने और भी बहुत चीजों के ऊपर आपको डांटा होगा, बट आपने उनकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पे भी उनकी बात नहीं माननी, आपको चुलबुल पांडे बनना है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? पक्का? अंडरस्टूड एवरीबडी? और अगर वो आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि भाई इस मार्केट में पैसा बैंक के थ्रू ही जाता है, कैश इन्वेस्ट नहीं होता। सर आप पैसा ले लीजिए, अपने नाम पे इन्वेस्ट कर लीजिए, और भाग गया तो सर कोई बात नहीं, ऊपर जाके तो मिलेंगे ना हमको। इज दैट क्लियर? तो आप उस पैसे से अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको आधार कार्ड चाहिए, क्या चाहिए? आधार कार्ड। इज दैट क्लियर? बट ये सब काम मत करिएगा, नहीं तो घर में कायदे सूते जाएंगे आप। क्योंकि जब उस पे इंटरेस्ट इनकम आएगी सेविंग अकाउंट पे डिपॉजिट पे, और आपके सीए चाचू ने फॉर्म AS 26 खोल के अगर देख लिया, वहां पता लग जाएगा, और पापा खूब कुटैया करेंगे आपकी। तो घर वालों को समझाइए कि भाई मेरे पैसे हैं, सरप्लस है, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूं, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करवाना चाहते तो। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो आपने सरप्लस का डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। क्लास थी, कुछ लोग क्रिकेट देख रहे थे, क्रिकेट था, कुछ लोग क्लास कर रहे थे। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आपको मैं बता चुका हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। गोल्स आपके स्मार्ट कैसे होने चाहिए, इस बात को आप समझ गए हैं। चलिए, ये दो दोस्त हैं, कहने के लिए हैं ये एकदम दलितर। अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है। लेमनी, एक बार मैं गया पिज्जा हट, और उन्होंने बोला कि पिज्जा है 499 का, और एक है 599 का, और इसमें लेमोनेड जो है ये फ्री मिलेगा। मैं सोचा पता नहीं कौन सी चीज फ्री मिलेगी, और मैं ऑर्डर कर दिया। बाद में पता लगा नींबू पानी था। सिर्फ ऐसा भोकालबाजी वाला नाम रख दिया ताकि पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाए। तो वंस अपॉन अ टाइम इन द स्कूल और कॉलेज हॉस्टल देयर वर टू फ्रेंड चिल्ड्रन। एक था राज और दूसरा था यश।
राज क्या कह रहा है अपने दोस्त से, मैं सोच रहा हूं लेमोनेड का एक स्टॉल लगा लूं। किसका स्टॉल? क्योंकि स्कूल में संडे को क्या है, फेट है। चलिए सर, कम से कम सोच तो पा रहा है। हमारे स्कूल में तो फेट होता है, टीचर खुद स्टॉल लगा लेते हैं, हम ही से नींबू और पानी और चीनी मंगवाते हैं और पैसा खुद ले जाते हैं। समझ में आ गया? समर टाइम है और ढेर सारे लोग सो कॉल्ड लेमोनेड पीना चाहेंगे। ये सब नो चलन। इसका दोस्त क्या कह रहा है? ग्रेट आइडिया। राज कह रहा है आइडिया तो ग्रेट है, बट सो कॉल्ड मेरे को पेरेंट्स से पैसा मांगने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो क्या तुम मेरे को 50 रुपए दे दोगे? सर, बड़े गरीब लोगों के एग्जाम्पल्स क्लास में चल रहे हैं। क्या खरीदेगा 50 रुपए में? ये लेमोनेड खरीद लेगा, लेमन खरीदेगा। पानी कहां से लायक सर? वो तो नाली बह रही थी, केमिस्ट्री लैब से स्कूल के फिल्टर पेपर लेगा और पानी छान लेगा। नहीं भाई, पानी मिल जाएगा आराम से। सो ही वॉज वंडरिंग, कौन वंडरिंग कर रहा था? यश। 50 दे तो दूं, पता नहीं दलिद्र पैसा वापस देगा कि नहीं देगा, बट भाई दोस्ती की बात है तो दोस्ती को निभाना है कि नहीं निभाना। बट देख लीजिए बच्चों, आपको पता लग गया यश क्या कह रहा है। पैसा ऐसे वापस दे पाओगे? तो इसके मन में एक शक है। 150 रुपए इसके पिगी बैंक में था। अब इसको लग रहा है कि पता नहीं राज को मैं पैसा दूं, वो मेरा पैसा दे पाएगा वापस या नहीं दे पाएगा। अभी तक तो ये दोस्त था, यहां पे दोस्ती के ऊपर कलंक है, यहां पे दलिद्र बन गया। कह रहा है दोस्त इससे, यश व्हाट इफ आई बोरो 50 बट रिटर्न 60? यश कह रहा है मैं भी सोच तो यही रहा था, बट बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो 50 लेंगे और 60 तुम्हें वापस देंगे। कितना एक्सेस? 10। किस बात के लिए ये 10 मांग रहा है? इंटरेस्ट। सर, ये इंटरेस्ट क्या होता है? ये इंटरेस्ट होता है चिल्ड्रन, चार्जेस फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। चार्जेस फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी। क्योंकि आपका पैसा किसी और के पास जा रहा है, वो एडवांटेज किसी और को देगा, इसलिए आप उससे 10 रुपए चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो कृपया करके इसको नोट डाउन कर लें। 60 रुपए ये वापस करेगा और आज ले कितना रहा है इससे? सिर्फ 50। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंटरेस्ट। समझ में आ गई सबको इंटरेस्ट की कहानी? झटपट लिख लें सर। भाई। सब लोग समझ गए इंटरेस्ट का एलिमेंट क्या है? चलिए, कुछ लोग अपने घर में भी ये सब काम करते हैं। नानी माँ से 1100 मिला, मम्मी को दे दिए, 2 महीने बाद कह रहे 1500 लाओ वापस। और अगर मम्मी कह रही पैसा खर्च हो गया, तो अपनी मम्मी का नाम चेंज करके विजय माल्या रख दिए। चलिए, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, ये बूढ़ा आदमी आपको बता देगा। सो एक लड़का मम्मी से क्या कह रहा है, विल यू प्लीज गिव मी ₹150? मम्मी कह रही है क्यों चाहिए? मेरे को जाना है कहां पे? मैकडोनल्ड्स। और वहां क्या खाऊंगा मैं? बर्गर। आपकी मम्मी होती तो क्या बोलती? अरे मैं घर ही में बना देती हूँ। समझ में आ गया? 150 में 5 बर्गर बन जाएंगे। ग्रैंडफादर, दादाजी, वो जो बूढ़े आदमी चेयर पे बैठे थे ना, ये वाले जिनके पैर नजर आ रहे हैं, समझ में आ गया? ये चेयर कौन सी है, घूमने वाली या बैठने वाली? घूमने वाली। हिंदी मूवी में चुड़ैल भी इसी चेयर पे बैठती थी। चलिए, सो दादाजी ये सुन के बहुत सो कॉल्ड खुश हुए और कह रहे हैं अपने ग्रैंड चाइल्ड से, बिट्टू तुम्हें पता है कि मैं पूरा खर्चा एक जमाने में 150 रुपए में चला लिया करता था, जब मैं तुम्हारी उम्र का होता था। बिट्टू क्या कह रहा है, दादाजी अब ना दुकानों के कैमरे लग गए हैं। समझे बात को? नहीं, चुराते नहीं थे दादाजी सामान। उस जमाने में चीजें बहुत सस्ती थी। मेरे दादाजी बोला करते थे, 1 रुपए किलो में देशी घी मिलता था, आज 9 साढ़े 900 पे आता है, केमिकल वाला। ठीक वाला तो 1700-1800 में मिलेगा आपको। ये सुनो चिल्ड्रन, हम जब स्टूडेंट थे, और मैं अपनी बात बता रहा हूँ 1996-97, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, सैटरडे घर वाले 10 रुपए दिया करते थे, और 10 रुपए में हम 50 पैसे के हिसाब से 10 समोसे कैंटीन में खरीदते थे 5 रुपए के, और 5 रुपए जो बच जाता था उसमें 3 रुपए का एक अमरूद आता था और 2 रुपए का एक स्टार फ्रूट आता था। तो 10 रुपए में पार्टी हो जाती थी। आज अगर घर वाले बच्चे को 10 रुपए दे दे सैटरडे को, मैं स्कूल में जाऊंगा आज। क्या 10 में आज कुछ मिलता है? नहीं। क्यों नहीं मिलता चिल्ड्रन? क्या वजह है? इन्फ्लेशन इज द रीजन। हमारे परिवार में पहली गाड़ी मारुति वैन ओमनी, याद होगा, खरीदी गई थी रेड कलर की। उस समय गाड़ी का प्राइस था 1,96,000 रुपए। आज सर मोटरसाइकिल भी ना है ठीक ठाक इतने पैसे में। और 1984 में बच्चों मारुति 800 गाड़ी पता है कितने की आती थी? 47,500 रुपीज की थी।
एक्टिवा आज कितने की आती है? 1 लाख रुपए से ऊपर की कम से कम। इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो गई। तो 1984 में आपके घर का खर्चा भी महीने का कितना रहा होगा बच्चों, पता है? 800। और आज घर का खर्चा महीने का कितना है? कम से कम 40 से 50 हजार रुपए। तो इन्फ्लेशन की वजह से उधर महंगाई बढ़ी तो उधर कमाई भी बढ़ गई। तो उस समय पेट्रोल आता था 30 रुपए लीटर। 300 रुपए पापा ड्राइवर को दिया करते थे और 10 लीटर पेट्रोल वो गाड़ी में भरवाता था। आज 300 रुपए में 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा? पावर वाला डबल तो सूंघने के लिए मिलेगा कितना? मैक्सिमम 3 लीटर। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो ये लड़का बड़ा कंफ्यूज लग रहा है, कह रहा है नो ग्रैंडफादर, क्या आप मेरी टांग खींच रहे हैं? ग्रैंडफादर सो कॉल्ड किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं बच्चों? इन्फ्लेशन के ऊपर, कि उस जमाने में महंगाई बहुत कम हुआ करती थी। समझ गए व्हाट इज इन्फ्लेशन? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? चला जाए आगे बच्चों, चलिए। सो भाई, ये लोग शॉपिंग करने गए हैं और ये लोग घूमी घूमी कर रहे हैं। ये गोवा में लग रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? ये इंटरनेट पे रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे ही गोवा का प्लान बना, पिताजी क्या करें, पहले इंटरनेट पे रिजल्ट दिखाओ अपना, पास हुए कि फेल हुए। तो ये पिक्चर्स क्या इंडिकेट करती है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? सो ये ट्रैवलिंग हो रही है। कहाँ ट्रैवल करने गए? गोवा। और ये इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं। अब ये मत देखिएगा अगर मूवी देख रहे हैं, इस तरह से मूवी कोई नहीं देखता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो इन पिक्चर्स के बारे में सबको समझ में आ गया? चलिए, सो अब अगेन ये भी बूढ़ा आदमी है क्योंकि उसका पेट निकला हुआ इतना ज्यादा, और ये थोड़ा कम बूढ़ा है। इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं। ग्रैंडफादर पूछना चाह रहे हैं, भाई व्हाट इज द मैटर? तुम बड़े डिस्टर्ब लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई चीज बॉदर कर रही है? फ्रेंड कह रहा है यस, मेरी बीवी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है। तो ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे? तुम ये सोच रहे हो जल्दी जल्दी मर जाए? नहीं, बीवी बीमार है और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, और मेरी पेंशन इतनी है नहीं कि मैं इन खर्चों को बेयर कर पाऊं, क्योंकि मेरे पास सो कॉल्ड अब कोई सैलरी भी नहीं है। तो अगर कोई भी इंसान बच्चों नहीं चाहता कि उसके ऊपर जब हॉस्पिटल का बोझा गिरे तो उसके ऊपर खर्चे का कम से कम बर्डन आए, तो उसे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए? मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम इंश्योरेंस? जहां पे अगर आप अस्पताल में जमा होते हैं, जमा होते हैं मतलब एडमिट होते हैं, तो एक्सपेंसेस के ऊपर जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो जिनका मेडिक्लेम होता है ना, वो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं ये जरा 2 बॉटल गुल्लू को और चढ़ा दो, कौन हमारा पैसा लग रहा है? कहेगा बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, निमोनिया से निपट जाओगे, हलवा पूरी बढ़ जाएगा, वहां खर्चा खुद ही करना पड़ेगा, वहां इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं थी। इज दैट क्लियर? बट मेरे को क्या लग रहा है कि डेथ के बाद ये जो 13वीं वगैरह होती है ना, इसका भी इंश्योरेंस होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि इस पर भी आजकल खर्चा बहुत ज्यादा है। कोई कह रहे हैं कि नहीं हमारा ताज में करिएगा 13वीं, हमारी बरसी एकदम वो अल बुर्ज दुबई में करिएगा, पाम जुमेरा आइलैंड में करिएगा। तो क्या बच्चों आपको लगता है कि इन खर्चों पे इंश्योरेंस होगा कल को? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेथ जो है ना बच्चों, दैट इज अनसर्टेन। बट एक बार डेथ हो गई, ये सारे रिचुअल्स तो परफॉर्म होने ही होने हैं। तो रिचुअल्स क्या हो गए? सर्टेन। और इंश्योरेंस हमेशा अनसर्टेन चीजों का होता है, सर्टेन चीजों का नहीं होता। नहीं सर, हो सकता है हमारे खानदान वाले हमारे रिचुअल परफॉर्म करेंगे ना करें, पैसा होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो अगर इस बात को कोई प्रूव कर देता है तो रिचुअल्स के खर्चे का भी इंश्योरेंस हो। चलिए खैर, बात की बातें हैं। सो ग्रैंडफादर कह रहे हैं हाँ बात तो एकदम सही है, अगर हमने रेगुलर इनकम का अरेंजमेंट ओल्ड एज में नहीं किया तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई भी इंसान आज मेंटेन कर पा रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आपके पेरेंट्स हो चिल्ड्रन, क्या बुढ़ापे में वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे? नो। क्योंकि आजकल हर दादाजी ने कौन सी मूवी देख ली है? बागबान। आपके पापा मम्मी ने बागबान मूवी देखी है बच्चों? देखी है ना? वेरी गुड। मेरे पापा ने भी देखी थी, तो इसीलिए उन्होंने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे की ही नहीं, मम्मी के नाम पे कर दी। आफ्टर हिज डेथ वो मेरे पास चली आई। तो क्या आपका सुझाव है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति पूरी जायदाद अपने बच्चों के नाम आज ही कर दूं? सर किसी आ गए क्या बुद्धि से? एक बार आप मूवी देखिए आज शाम को फिर से, उसके बाद आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो क्या जीते जी बच्चों के नाम अपनी वेल्थ करनी चाहिए? नो, फुटबॉल बना देंगे। तो अगर आपके दादाजी ये काम कर चुके हैं तो चलिए कोई बात नहीं, बट अगर आपके पापा मम्मी ये काम करना चाह रहे हैं तो उनको मेरे वीडियो का ये वाला क्लिप जरूर दिखाई देगा। समझ आ गया? क्योंकि दादाजी को आपके पापा मम्मी भरोसा है, बट आपके पापा मम्मी को आप पे भरोसा नहीं है।
क्योंकि उनको तो ये भी उम्मीद नहीं कि आप सवेरे उठ के ठीक टाइम पे नहाएंगे नहीं नहाएंगे, तो कैसे उम्मीद कर पाए कि वो बुढ़ापे में आप उनकी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो बागबान मूवी एकदम गेम चेंजर थी बेसिकली। कितना सरकार का रजिस्ट्री का नुकसान हो गया, लोग ट्रांसफर करते थे प्रॉपर्टी, स्टैम्प पेपर खरीदते थे, तो बागबान मूवी से ये स्टैम्प पेपर की सेल कम हो गई। तो आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, बागबान मूवी की वजह से किस चीज की सेल कम हुई? चलिए भाई, समझ गए। सो इज इट पॉसिबल टू मेक प्रोविजन फॉर अ रेगुलर इनकम इन वंस ओल्ड एज? आंसर क्या होगा बच्चों? यस और नो? यस। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता दिया था कि जितना जल्दी आज सेव करेंगे बुढ़ापा उतना सिक्योर होगा। झटपट लिख लें बच्चों, झटपट लिख लें। तो भाई रेगुलर इनकम का प्रोविजन कैसे होगा? आपको इन बातों के ऊपर मैं काफी ज्ञान दे चुका हूं और आगे भी देता रहूंगा कि आप इतना पैसा जमा करें और इतने प्रतिशत पे उसको इन्वेस्ट करें और इतने समय के लिए इन्वेस्ट करें। सर ये इतना पैसा क्या होता है? एक्स पैसा। इतने समय के लिए वाई समय के लिए, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिल जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भविष्य का आज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितने पैसे आपको चाहिए। तो आज अगर आपका फैमिली एक्सपेंडिचर बच्चों इन द ईयर 2024 में 40,000 रुपए महीना है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले टाइम में कुछ खर्चे कम हो जाएंगे बच्चों। मान लीजिए 20 साल बाद आपका ईयर कौन सा आएगा? 2044। यहां पे मान लीजिए आपके पापा की एज फॉर एग्जांपल 40 to 45 के बीच में है, तो 20 साल बाद द एज वुड बी अराउंड 60 to 65। अगर वो भाई बिजनेस भी कर रहे हैं तो भाई ओल्ड एज हो जाएगा, उतना एफर्ट नहीं हो पाता। और अगर जॉब में है तो 60 साल के बाद तो जय माता दी करी देगी कंपनी। तो उस जमाने में खर्चा कितना होगा? आज 40,000 रुपए में आपकी स्कूल की फीस है, आपकी परवरिश है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट जब वो 60 के हो जाएंगे, क्या आप 17 के ही रहेंगे? पॉज लग गया आपकी एज पे? नो, आप भी तो कमाने लग जाएंगे। आपके छोटे भाई बहन भी 20 साल के बाद तो सो कॉल्ड जॉब में आ जाएंगे। तो क्या आपके पापा मम्मी के ऊपर आपका कोई बोझा रहेगा? व्हाट डू यू वांट टू से सर? आज क्या हम उनके ऊपर बोझ हैं? 101%। समझ में आ गया? कुछ तो अपने ऊपर भी बोझ है। तो उस जमाने में जो आज 40,000 खर्च हो रहा है, इसमें भाई 20,000 तो आपके ऊपर का खर्चा है। तो फैमिली एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ कितना है? 20। तो ये 20 अगर 2024 में है बच्चों, तो मान के चलिए 2044 में कम से कम ये खर्चा बढ़ के 75 से कम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आज से लगभग आप बोल सकते हैं 90 के आसपास, जब मेरी उम्र 12-13 साल थी, आज 44 साल है, 32 साल पहले मैगी का पैकेट 1 रुपए का था, 1.5 रुपए का। आज कितने का है? 12-14 रुपए का। तो 30 साल बाद हो सकता है वो पैकेट 56 रुपए का आए। 14 गुना प्राइस बढ़ा। सर फिर 56 रुपए का होगा, 14 × 14 स्क्वायर कर लीजिए, कम से कम 156-57 रुपए का ना हो जाए? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डॉलर कितने रुपए का था 1980 में, सॉरी 84-85 में? 8 रुपए का। आज कितने का है? 80। उस जमाने में अगर $1,000 का आईफोन आप यूएस से खरीदते तो 8,000 रुपए का पड़ता, आज 80,000 का पड़ता है। तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? तो आपको अपने पैसे ऐसी जगह लगाने हैं जो आपकी महंगाई को भी बीट करे और कमाई पे जो टैक्स चला गया उसको भी बीट करे। समझ में आ गया? नाना इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया। और उसके बाद सो कॉल्ड घर में ही रहना है कि आपको धूप का असर ना पड़े। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए भाई, तो लोगों की ड्रीम्स अनलिमिटेड होती हैं। लोग क्या चाहते हैं खरीदना? लैपटॉप। और क्या चाहते हैं खरीदना? विला। हाउस मत बोल देना, हाउस एकदम गरीब लोग बोलते हैं, रईस लोग क्या बोलते हैं? विला बोलते हैं। तो जरा ड्रीम्स अनलिमिटेड पे दोनों चीजों को लिख लीजिए। तो पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है? ये आंटी जी क्या खरीदना चाहती हैं? लैपटॉप एंड विला। मतलब दिन भर बैठ के फेसबुक चलाएंगी, आवारा आंटी हैं। इनके लिए कोई आवारा लड़के का रिश्ता ढूंढ लीजिएगा, और भगवान न करे हमारे क्लास के लड़कों को ऐसी आंटियां मिले। समझ में आ गया? चलिए भाई, चलते हैं आगे। सो भाई, इन्वेस्टमेंट जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बच्चों, क्या आप अगेंस्ट महंगाई, इन्फ्लेशन कोई गद्दा, तकिया या सेफ्टी कुशन तैयार कर पाएंगे चिल्ड्रन? तो कुशन अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब सेफ्टी। तो अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट इस तरीके से ना करूं कि वो भविष्य में इतना बड़े और महंगाई को कंट्रोल करे, क्या मैं बुढ़ापे में जी पाऊंगा? नो। तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट में एक मर्सी अपील देनी पड़ेगी कि भाई मेरे को आत्महत्या करने की परमिशन दी जाए।
तो सर ऐसे ही मर जाइए जाके, इंश्योरेंस कंपनी घर वालों क्लेम नहीं देगी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ रेगुलर सोर्स ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इनकम इन द ओल्ड एज, इनकम इन द ओल्ड एज। देयर आफ्टर, जब आपको ओल्ड एज में सर्टन रेगुलर इनकम मिलेगी, तो जो आज आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भविष्य में भी मेंटेन रहेगा चिल्ड्रन। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पहले इंसान बच्चों लगभग 22-24 साल की एज में कमाना स्टार्ट करता था, 60 साल तक वो कमाता था, और 65 साल की एज में वो टैया हो जाता था। आज ये जो 65 साल की एज में टैया होने की बात है, ये 65 की बजाय 85 हो चुका है। तो पहले लोग पैसा बचाते थे किस लिए? कि भाई अर्निंग के 5 साल तक हमको अपने खर्चे अफोर्ड करने हैं। बट अब इंसान की लॉन्गेविटी हो गई है एज की, अब लोग उतनी जल्दी मरते नहीं है, तो आपको और ज्यादा टाइम के लिए पैसा अरेंज करना है। हे भगवान, इससे अच्छा मर ही जाते सही रहता कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड? तो आज रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत ज्यादा है, या आपके पापा के दादाजी के टाइम पे रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत ज्यादा थी? आज। इज दैट क्लियर? क्योंकि आज लोग ज्यादा एज के लिए सर्वाइव कर जाते हैं, उस जमाने में इतनी ज्यादा एज के लोग सर्वाइव नहीं करते थे। तो ये ना करिएगा 60 साल के बाद व्रत रखिएगा, हे भगवान जल्दी उठा ले मेरे को, जल्दी उठा ले, ताकि मेरे ऊपर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट कम आए। समझ में आ गया? और सर यहाँ पे कौन मैकडोनल्ड जाना है, पिज्जा खाना है, बटर चिकन खाना है, यहाँ पे दलिया खिचड़ी जीवन इसी पे चलेगा। और कुछ चतुर टाइप के लोग होते हैं, वो 60 साल तक तो नौकरी वोकरी करते हैं, कुछ तो आजकल 50 में ही छोड़ देते हैं, और बाद में किसी बाबा जी को ज्वाइन कर लेते हैं कि उन्हीं के आश्रम में रहेंगे। और बाबा जी बहुत चतुर हो चुके हैं, ज्वाइनिंग फीस लगा दी 5 लाख रुपए, भाई तुमको जिंदगी भर झेलना है। ये भी एक आइडिया ठीक ठाक है। ओके, तो मार्क करिए बच्चों इन बातों को। तो इन्वेस्टमेंट इसीलिए जरूरी है ताकि आपके शॉर्ट टर्म गोल भी मीट हो जाए एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म गोल क्या है भाई? लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको एक हाउस खरीदना है। शॉर्ट टर्म गोल है कि आपको एक सितार का भाई गिटार खरीदना है, क्योंकि सितार बजाना डिफिकल्ट है, इसलिए इंडियन बच्चे कह रहे हैं भैया गिटार की औकात है, गिटार सीख लो, सितार में एफर्ट ज्यादा है। चलिए बी क्विक, बी क्विक, चलिए आगे बढ़िए। सो प्लेस टू बैंक ऑन, बंटी को आज अपनी पहली सैलरी मिली है बच्चों, और सो कॉल्ड बहुत खुश है, और उसको खर्च करने का प्लान भी उसने बनाया। बट उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना पैसा सेफली कहाँ रखे। तो पहली कमाई तो लोग हमेशा किसके हाथ में जाके रखते हैं? मम्मी। बट आजकल के लोग बड़े चतुर हो गए हैं, वो पहली कमाई मम्मी को नहीं देते, कहाँ देते हैं? बैंक में देते हैं। तो ऑन द अदर हैंड उसका एक दोस्त था, किसका क्या नाम था? भावेश, जिसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसको पैसे चाहिए। तो वो बच्चों अपने दोस्त बंटी से पैसा बोरो कर सकता है कि नहीं कर सकता? बट अगर बंटी से भावेश ने पैसे बोरो कर लिए और कल को भावेश डिफॉल्ट कर गया, क्या बंटी उसके ऊपर कोई केस वेस कर पाएगा? नो। क्या बंटी उससे पैसे निकलवा पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, बट उसके इसमें दोस्ती नहीं रहेगी। तो भाई बंटी और बबली नहीं है, कौन है यहाँ पे? भावेश है। इन दोनों का मिलन कराने के लिए बीच में एक संस्था आ गई जिसका नाम क्या है? बैंक। तो बंटी अपनी कमाई कहाँ रखेगा? बैंक में। और बैंक से वो कमाई किसको मिल जाएगी? भावेश को। भावेश से बैंक वाले कहेंगे 14% पर एनम इंटरेस्ट दीजिए, और बंटी को वो 9% पर एनम इंटरेस्ट दे देंगे। कितना इंटरेस्ट भावेश से आया बट बंटी को नहीं मिला? 5%। ये क्या है बच्चों? ये बैंक की इनकम है। सो व्हाट इज द वन प्लेस वेयर दे बोथ कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम चिल्ड्रन? दैट वन प्लेस इज बैंक बेसिकली। नहीं समझे बात को? झटपट लिखें, झटपट लिखें। होली ट्रिनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। योर इन्वेस्टमेंट शुड बी सेफ, इट शुड हैव ग्रोथ, एंड इट शुड बी लिक्विड। तो अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हैं बट तीसरी चीज नहीं है, तो क्या आपको वहां पे चंगुल में फंसना चाहिए बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। आपने सुना होगा काफी स्कीम्स आती हैं मार्केट में, और ये स्कीम्स लोगों को प्रॉमिस करती हैं कि भाई आज आप पैसा लगाइए, आई रिपीट चिल्ड्रन, आज आप पैसा लगाइए, लेटस से 10,000, हम 1 साल बाद आपको 15,000 रुपए दे देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दे सकते, बट क्या बच्चों 10,000 का 15,000, 5,000 का ग्रोथ, 50% की रिटर्न आपको नजर आता है कि पॉसिबल होगी? नो।
क्या दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस है जो एक साल में 50% कमाता हो? नो। तो ये जो भाई साहब आपको रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं, ये क्या है? ये फ्रॉड नहीं है, ये या तो गॉड है और या तो फ्रॉड है। अगर ये नजर आ रहे हैं टैंजेबल है तो ये फ्रॉड है, और अगर ये नजर नहीं आ रहे इनटैंजेबल है तो ये गॉड है। समझ में आ गया? तो 100% हाई रिटर्न, इन सब चीजों की गारंटी कौन दे सकता है? सिर्फ दो लोग, इधर गॉड और फ्रॉड। तीसरा आपको कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो मेरे को अपने शहर इलाहाबाद में काफी साल पहले एक इंसान मिले थे, और वो सो कॉल्ड एक कंपनी चलाते थे। क्या नाम था उसका? सनराइज या ऐसे ही कुछ था, सन सिटी करके था शायद, कुछ ऐसे ही था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। एक्स इन्वेस्टमेंट या सन सिटी मान लीजिए। और मेरे अंकल के पास आए और कह रहे हैं भाई 20,000 रुपए का प्लान है हमारा, पैसा लगा दीजिए और हम आपको मिनिमम 15% और मैक्सिमम 20% तक का रिटर्न देंगे। तो मेरे अंकल ने मेरे से डिस्कस किया। मैंने कहा परेशान मत हो, ये चीट कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, कहां से इतना रिटर्न दे देगा? रियल एस्टेट इंडस्ट्री आफ्टर डीमोनेटाइजेशन 5 से 7% की ग्रोथ पे रह गई है, तो कहां से 15% देगा? ये फ्रॉड टाइप का है। स्टार्टिंग के कुछ लोगों से पैसा लेंगे, ट्रायंगल सिस्टम, 10 से पैसा लिया, 4 को दे दिया, फिर और 40 से लिया, 6 को दे दिया, और लास्ट में 10,000 लोगों से जब पैसा लेंगे, भाई लेके जा कबूतर जा, पुर्री हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मेरे अंकल ने कहा हाँ मेरे को भी थोड़ा सा तो लग रहा है, बट जानने वाला है, चलो अच्छा 10,000 दे ही देते हैं। मैंने कहा आप सो कॉल्ड होंगे कर्ण, मैं कर्ण नहीं हूं। समझ में आ गया? तो उन्होंने 10,000 दे दिया। हर महीने उसने कुछ पैसे देने स्टार्ट किए, बट 1.5 साल के बाद वो भाग गया। तो मैंने कहा मैंने आपको बताया था ना। कह रहे चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद इंसान के पास कोई और हालात रह ही नहीं जाते। इज दैट क्लियर? तो क्या आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट में फंसना चाहिए? नॉट एट ऑल चिल्ड्रन। तो यहां पे ग्रोथ तो नजर आ रही है, यहां पे सो कॉल्ड लिक्विडिटी भी नजर आ रही है बच्चों, बट क्या सेफ्टी नजर आ रही थी? बच के रहे इन्वेस्टमेंट से। इज दैट क्लियर? तो टाइम पे अगर ह्यूमन बॉडी नहा ले तो ग्रोथ तो होती है कि भाई कीटाणु कम से कम फैलेंगे। समझ में आ गया? और आप स्वस्थ भी रहते हैं, बट कुछ को क्या लगता है नहाना सेफ नहीं है। मान लो गर्म पानी से नहाए, गीजर फट गया, मर सकते हैं, या सीधे ठंडा पानी सिर पे डाल दिया, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो इस वजह से कुछ लोग सर्दियों में कम नहाते हैं, कुछ गर्मी भी ना नहाते हैं। ये बातें समझ में आ रही है सबको बच्चों? नहाने वाली नहीं, ये वाली। तो हमेशा तीनों चीजों को कंपेयर करिए और तभी इन्वेस्ट करिए। अगर तीनों बातें फ्रूटफुल हैं तो इन्वेस्टमेंट इज गुड, एल्स वो गुड नहीं है। तो सर कैसे पता लगेगा कि इन्वेस्टमेंट हमारा सेफ है कि नहीं? डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं बच्चों ढेर सारे, यू शुड हैव अ थरो रीडिंग ऑफ दैट। कौन इन्वेस्टमेंट करा रहा है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? कोई भी आपको फोन करता है, हेलो सर वो प्लान है हॉलीडे का, 15,000 का है, आप लकी ड्रॉ में विनर चुने गए हैं, जामतारा सीरीज, ओटीपी आया होगा, नंबर कंफर्म करिए। तो आपको ये नंबर कंफर्म कर रहा हूँ, 9 नंबर का जूता है, 8 इंच का हाथ है, आप यही मारे तुमको कायदे से, फिर फोन कट से कट जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो एक बार बहुत पहले मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी को हायरिंग के लिए OLX पे डाला था। मेरे पास फोन आ रहा है। फोन क्या आया? सर वो हम आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं किराए पे, तो कितना किराया है? तो मैंने 19,000 रुपये किराया डाला था शायद उस समय, और प्रॉपर्टी का रियल वर्थ जो थी किराए की वो 14,000 से 1 रुपए ऊपर नहीं थी। तो कह रहा हाँ ठीक है हम दे देंगे। मैंने कहा एक बार आके घर देख तो लो। अरे वो सब देख लिया, फोटो तो हमने सब देख लिया है, और मैंने फोटो डाली ही नहीं थी, तो देख कहाँ से लिए? तो मेरा 50% कंफर्मेशन हो गया कि ये जामताड़ा की फ्रॉड कॉल है। ठीक है? तो कह रहे वो हम पैसा भेज देते हैं आपको, तो हमारे भाई शाम को आएंगे, आप उनको चाबी दे दीजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा तो भेज दीजिए पैसा। कह रहे हाँ तो आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, वो बता दीजिए तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो जहां OTP बोला तो मैं समझ गया भाई पैसे देने के लिए OTP देना होता है ना, पैसे लेने में थोड़ा कोई OTP होता है। इज दैट क्लियर? तो मैंने कहा तुम फ्रॉड कर रहे हो ना, थाने में कंप्लेन करेंगे। वो भी समझ गया, कह रहा जाइए जहां कंप्लेन करनी है कर दीजिए, सब मैटर सेट है पूरा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ऐसी कॉल शायद आपको भी आती होंगी। तो सर क्या करना है इनसे बचने के लिए? कोई भी अननोन नंबर आए उठाना ही नहीं। कुछ खाली बैठे रहते हैं, चलो बात कर लेते हैं आंटी जहां हो ठीक हो, अब खाली बैठे कोई काम तो है नहीं, और आप फंस जाएंगे बच्चों, फंस जाएंगे, गारंटी फंस जाएंगे। उठाना ही नहीं है। जब 2-4 बार कॉल आए तो सर हमने उसको मैसेज किया,
सर व्हाट्सएप पे कॉल आई थी और सर वो एक डिफेंस वाले की फोटो लगी थी, उसमें फर्जी फोटो होती है मिलिट्री की यूनिफॉर्म में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये सो कॉल्ड आर्मी का बंदा है और आप कहते चीटिंग नहीं करेगा। चीटिंग पड़ोसी कर जाता, आर्मी बंदे क्या बात है। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपको उसको मैसेज करना है। कभी कभी आपको मैसेज आता होगा व्हाट्सएप पे, एक नया बिजनेस है, 3 घंटे टाइपिंग करनी है, कट कॉपी पेस्ट है, 15,000 मिलेगा। किसको? आपके अकाउंट से उस इंसान को मिलेगा, बट किसको मिलेगा ये जानना चाहिए। तो इन सब चीजों में फंसना नहीं है। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा बच्चों, क्या जहर भी फ्री में मिलता है दुकान पे? नो। तो भाई आप किसी के रिश्तेदार तो है नहीं ना जो आपको लाखों करोड़ों को फ्री देगा। ऐसी भी कॉल आती होंगी 25,000 जमा कर दो, आपका कौन बनेगा भिखारी पति से 25 करोड़ आने वाला है। तो मैं तो बोलता हूँ अच्छा तुम एक काम करो, 25,000 नहीं, तुम 10% मेरे को तो 90% उस दिन काट के जमा कर लो। नहीं सर ये तो पॉलिसी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। अब पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो एक नहीं बच्चों, सैकड़ों लोग फंसते हैं, सैकड़ों। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही फंसते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही फंसते, क्योंकि पढ़ लिख गए हैं। और पढ़ लिख गए हैं तो उनको क्या नजर आ रहा है? ग्रोथ। बट क्या नहीं पढ़े वो? सेफ्टी एंड लिक्विडिटी नहीं पढ़े। इज दैट क्लियर? आप किसी गांव के इंसान को बेवकूफ बना के दिखा दीजिए, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसको पता है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, क्योंकि वो लालची नहीं होता। शहर के लोग लालची, क्योंकि उन्होंने रिटर्न्स देख लिए हैं, तो उनको लगता है बैंक का रिटर्न 7%, स्टॉक मार्केट 15-25%, तो ये वाला जामताड़ा वाला भी 40% हो सकता है। सही? ऐसा सही नहीं होता। ओके। पिगी बैंक क्या होता है पता है आपको बच्चों? हाँ सर बचपन में हम पैसा जमा कराते थे। सेफ्टी है पिगी बैंक में बच्चों? ठेंगा सेफ्टी है, छुटुल्ला से ताला लगा होता है, कट से तोड़ दीजिए हाथ से वही टूट जाता है। इज इट सेफ चिल्ड्रन? पता लगा आप यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हैं, पीछे घर में आपके छोटे भाई बहन सो कॉल्ड कट कट ताला कर रहे हैं। रियल बैंक इज समवॉट सेफ और नॉट? मैक्सिमम अप टू ₹5 लाख। किससे पैसा बहुत जल्दी मिलेगा, पिगी बैंक से या रियल बैंक से? पिगी बैंक से। रियल बैंक में थोड़ा डिले है, आपको बैंक तक ट्रेवल करना पड़ेगा। ग्रोथ कहां पे होगी बच्चों? पिगी बैंक में आपके छोटे भाई बहन की ग्रोथ होगी, क्योंकि जमा आपने किया था निकाला उन्होंने। रियल बैंक में आपको भी ग्रोथ मिलेगी। चल रहा है, समझ में आ गई भाई बातें? मार्क करिए, कोई क्वेरी है तो आज। चलिए यस सर। तो ये पिगी बैंक समझ में आ गया सबको? बाकी और बातें भी समझ में आ गई जो बीच में बताई? चलिए भाई। सो इन्वेस्टमेंट मंत्रा, सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मंत्रा क्या समझना पड़ेगा बच्चों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, और होमवर्क में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक बात का जवाब सिर्फ ऐसे ही फ्लूक से मेरे को अगले लेक्चर में अगले संडे को बताना है। तैयार है होमवर्क के लिए? स्मिता सर, मेरी चाची का नाम है सर। जय सर, ये तो जय माता दी जी बोलते हैं। 750 रुपए हर साल इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, मतलब लगभग 62.5 रुपए प्रति मंथ। कितने साल की एज में? 15 साल। कब बंद कर दिया जमा करना? 30 साल। कितने साल तक इन्वेस्ट किया? 15 साल तक। इज दैट क्लियर? रेट ऑफ रिटर्न 15%। सुनाई पड़ गया होमवर्क? आधा होमवर्क ये था। जय भाई ने 5,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो 5,000 रुपए हर साल का मतलब हो गया लगभग 625, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 625 ही आएगा ना? जरा एक बार देख लेते हैं भाई। 5,000 डिवाइडेड बाय 12, नहीं 416 रुपए। 416 रुपए या 17 रुपए महीना। और वो कितना इन्वेस्ट कर रहे थे? 750। उनका तो 62.5 ही आएगा। कब स्टार्ट किया बच्चों और कब बंद कर दिया? 60। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 60 ईयर्स। 30 years. यस, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग नहीं बोलने की जरूरत है, सब जगह हुए हैं। 30 साल तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 180 महीने, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 360 महीने। तो जय का अमाउंट भी ज्यादा था, टाइम भी ज्यादा था। स्मिता का अमाउंट भी कम था और टाइम भी कम था। तो इन दैट केस बच्चों आपको एक छोटा सा जवाब देना है, हु विल बिकम रिच। ये आपका होमवर्क है। हाँ भाई, होमवर्क समझ में आ गया? पक्का? तो आपको वर्किंग करके लानी है, हु विल बिकम रिच, हु विल हैव मोर वेल्थ। समझ गए सब लोग? चलिए आज का लेक्चर इसी के साथ होता है समाप्त बच्चों।